Good MC, we are live now. Good MC, good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. We are live now, हम लाइव आ चुके हैं. It's 4 on the clock. और हम लाइव आ चुके हैं. पुष्पा जी, गुड MC, वालेकुम अस्सलाम. तबस्सुम जी, गुड MC, ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत स्वागत सभी का. 4 बज चुके हैं, फटाफट से लाइव आ जाइए. अब्दुल जी, गुड MC. इस सेशन को फटाफट से ग्रुप्स में, अपने टीमों में, सब जगह पे शेयर कर दीजिए. सविता जी, गुड MC. नईम शेख जी, गुड MC. वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू. बहुत स्वागत. अब्दुल जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रामजन जी, गुड MC. शीतल मैम, गुड MC. अनिल जायसवाल जी, गुड MC. भक्तावर अलम जी, गुड MC. अनु वर्मा जी, गुड MC. बंगर अमोल जी, गुड MC. दीपक जी, गुड MC. गुड MC ऑल ऑफ यू. बहुत स्वागत आप सभी का. वेलकम वेलकम. अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पे फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है आज का. आज बहुत ही अहम प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं हम लोग. साहब सिंह जी, गुड MC. प्रकाश ठाकरे जी, गुड MC. क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया. तबस्सुम जी, बहुत शुक्रिया. ऑल राइट, वेलकम एवरीवन. प्रोडक्ट सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है. 4 बजे लाइव हम डेली किसी ना किसी विषय पे बात कर रहे हैं. 4 बजे लाइव हम होते हैं, जहाँ पे हम टॉपिक्स या प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं. शशि सिंह जी, गुड MC. इमरान फारूकी जी, गुड MC. वेलकम ऑल ऑफ यू. बहुत स्वागत सभी का. साथियों, फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि अगले 1 से 2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करें और अपने टॉपिक पे जंप करें और उस पे हम बात करें. वेलकम ऑल ऑफ यू. वेरी गुड MC. बहुत स्वागत. गुड इवनिंग साथियों. प्रोडक्ट सीरीज है, इसमें हमने कल बात की थी एलोवेरा, श्री हल्दी, श्री तुलसी के ऊपर. फिर उसके पहले हमने बात की थी एलोवेरा और हिमालयन बेरी के ऊपर. आज का विषय है हर्बल गौमूत्र और ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स. गौमूत्र बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ट्रू हेल्थ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है. राजू भाई जी, गुड MC. वेलकम ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का. साथियों, दोनों ही प्रोडक्ट मैंने आज ये क्यों चूज किए हैं वो भी मैं आपको बता दूं. चंद्रकांत जी, गुड MC. वंदना जी, गुड MC. अल्ताफ शेख जी, गुड MC. क्योंकि हर्बल गौमूत्र आप देखें तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता मिली है, बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है गौमूत्र को. और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में आप देखें तो कलौंजी अर्थात ट्रू हेल्थ के ऊपर, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, उसको बहुत वैल्यू दी गई है. तो दोनों ही प्रोडक्ट दो रिलीजन में बहुत वैल्यू रखने वाले प्रोडक्ट है, इसलिए इन दोनों प्रोडक्ट को आज हम साथ ले रहे हैं.
राइट। अभिषेक जी गुड IMC, आजाद जी गुड IMC दर्शना मैम, साहब सिंह खुशवा, आई लव दिस सेशन IMC बिजनेस, थैंक्स मैम, थैंक यू वेरी मच साहब सिंह जी, थैंक यू। ऑलराइट, सो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का विषय। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं गौमूत्र पे जो भी बात करूंगी या कलौंजी पे बात करूंगी तो डिस्क्लेमर ये है कि इन प्रोडक्ट्स को या इन हर्ब्स को किसी भी रिलीजन के इंटेंशन से ना देखें कि कौन सा रिलीजन में इसके बारे में क्या है, उसको ना देखें। किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आज का। डिस्क्लेमर यही है कि ये टोटल इस सेशन को आप एज अ हेल्थ टॉपिक है, एज अ हेल्थ प्रोडक्ट ही देखिएगा। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए कलौंजी एक सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं और तो आपके लिए गौमूत्र एक सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हो सकता है। दोनों ही प्रोडक्ट अपने आप में माइंड ब्लोइंग और सुपर हिट प्रोडक्ट है। दोनों ही हर्ब जिस पे आज हम बात करेंगे वो दोनों ही जो है एक हिंदू धर्म में, एक मुस्लिम धर्म में काफी मान्यता प्राप्त की हुए प्रोडक्ट है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट को मैं साथ में ले रही हूं आज। ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है ट्रू हेल्थ कैप्सूल और हर्बल गौमूत्र, दोनों एक तरह से वरदान है दोनों ही प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप धर्म जाति ये वो इस तरह से ना ले, टोटल कंप्लीटली सेशन को एक हेल्थ सेशन या हेल्थ की तरह से ही देखें। अगर आपको इस्लाम में होने की वजह से गौमूत्र से परहेज है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप ट्रू हेल्थ का उपयोग कीजिए। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ट्रू हेल्थ को यूज कर सकते हैं, गौमूत्र को भी यूज कर सकते हैं। धर्म जाति का कोई लेना देना नहीं है, एक डिस्क्लेमर है। कई सारे लोग गलत ले जाते हैं जब भी हम ऐसी कोई प्रोडक्ट पे बात करते हैं, लेकिन एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मेरा काम है केवल आपको राइट प्रोडक्ट्स की राइट इन्फॉर्मेशन देना। तो ये एक डिस्क्लेमर है और उसी के साथ हम आज का जो सेशन है ये आगाज करते हैं, हम शुरू करते हैं। गुड IMC छेदी सहनी जी गुड IMC, पवन कुमार सिंह जी गुड IMC, परसोत्तम भाई पंचाल गुड IMC गुजरात, केम छो, रावा साहेब जी गुड IMC, श्रद्धा सबाले जी गुड IMC, राजेंद्र जी गुड IMC, पवन कुमार सिंह जी गुड IMC, ललिता जी गुड IMC, अंजू शर्मा मैम गुड IMC, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। आज का विषय है हर्बल गौमूत्र और ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स। आलोक चंद्रा जी गुड IMC, अंजू शर्मा मैम आपका इन्फॉर्मेशन द बेस्ट होगा, होपफुली मैम कोशिश करेंगे। शिवशंकर गुप्ता जी गुड IMC, संतोष जादव जी गुड IMC, राहुल गुप्ता जी गुड IMC, क्या बात है, वेरी नाइस, गुड टू सी यू ऑल। नईम शेख जी गुड IMC, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। इस सेशन को आप फेसबुक पे अपने शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि PTS की जानकारी लोगों को मिलते रहे। जो लोग इस पेज पे न्यू है इस पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप जब भी हम लाइव सेशंस लेते हैं या जो भी है तो हम इस पेज के थ्रू कनेक्टेड रहें। पुष्पा जी आपके चेहरे की चमक ऐसी ही चमकती रहे, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की दुआ है पुष्पा मैम, आप लोगों का आशीर्वाद है। राजू भाई जी गुड IMC गुजरात पालनपुर, ओके ग्रेट। अब्दुल जी गुड IMC मजेमा, कुंदिक जी गुड IMC शेयर कर दिया मैं। मंजू जी थैंक यू जी, बिल्कुल मौत को छोड़ के मर्ज का इलाज है कलौंजी जी, बिल्कुल। चलिए सेशन का आगाज करते हैं। कावेरी जी गुड IMC। सबसे पहले तो मैं सेशन को आगे स्टार्ट करूं, थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करके उसका आंसर चाहूंगे कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक आपने कलौंजी और गौमूत्र के बारे में क्या क्या सुना है। मतलब किस तरह से गौमूत्र को या कलौंजी, दोनों में से जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना हो या दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में सुना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने अब तक इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में कौन सी बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, क्या क्या मतलब पावर है इन प्रोडक्ट्स में, आपने क्या सुना है आज तक कलौंजी को लेकर या गौमूत्र को लेकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बताइए कि अब तक आपने क्या सुना है इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई पावरफुल बताइए कि क्या इन दोनों प्रोडक्ट्स की विशेष गुण हैं जो आपने सुने हैं।
वो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं कुछ कमेंट्स आपके पढ़ना चाहूंगे सबसे पहले तो। संतोष जी, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। थैंक यू संतोष जी, बहुत शुक्रिया। तिलकधारी जी गुड एमसी, गोविंद कुमार जी गुड एमसी, मान सिंह जी गुड एमसी गुजरात से दाहोद, ओहो ग्रेट। तिलकधारी बैक्टीरिया नासिक, ओके। शिवकेश वर्मा जी गुड एमसी। सो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। अभिषेक जी लिखते हैं गौमूत्र कैंसर को बहुत जबरदस्त है, ठीक है। प्रदीप कुमार शुक्ला जी गुड एमसी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब तक गौमूत्र और कलौंजी के बारे में कौन कौन सी बड़ी बातें आपने सुनी है। गौमूत्र बहुत पवित्र है, ओके। चेतन प्रताप सिंह जी गुड एमसी। रमेश आईएमसी ऑफिशियल गुड एमसी। गौमूत्र बात कफ पित्त को बैलेंस करता है, पवन कुमार सिंह जी, ठीक है ठीक है। गुरदीप सिंह जी गौमूत्र डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रमेश आईएमसी ऑफिशियल, ग्रेट मैम, ओके। आप फटाफट से कमेंट्स में लिखिए क्या क्या सुना है आपने कलौंजी के और गौमूत्र के बारे में, कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें सुनी है। शिवकेश जी, चर्म रोग के लिए गौमूत्र, गौमूत्र स्ट्रेस में बहुत अच्छा है। चेतन जी, ललिता जी लिखते हैं वात पित्त कफ बैलेंस करता है गौमूत्र, ओके। अमित जैन जी गुड एमसी। हाँ जी हाँ जी, फटाफट लिखिए कमेंट्स में, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में क्या क्या बड़ी बातें आपने सुनी है कलौंजी गौमूत्र को लेके। आज जितने भी मिथ है वो सारे मैं क्लियर कर दूंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गौमूत्र कलौंजी के बारे में अफवाह है, फेक है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। बोथ आर बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक बात है प्रदीप जी, ये तो सच है। अल्ताफ जी, शुगर को नियंत्रित रखता है, ओके। अमित जी, अल्कलाइन बोलते हैं गौमूत्र को, ठीक है। गौमूत्र त्रिदोष को बैलेंस मेंटेन करता है, शिव शंकर गुप्ता जी, ठीक है। गौमूत्र फॉर कैंसर, रमेश जी, गौमूत्र तीनों दोषों को बैलेंस करता है। गौमूत्र एसिडिटी पे काम करता है। अल्ताफ जी, कलौंजी गौमूत्र स्किन प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करता है और इन्फ्लेमेशन में भी। अंजू जी, ओके। ललिता जी, बॉडी को अल्कलाइन करता है गौमूत्र, कैंसर एंड एड्स में बहुत लाभदायक है। चेतन जी, ओके। मृत्यु को छोड़कर कलौंजी सब पर काम करती है। अमित जी, ठीक है। अनु वर्मा जी, टीबी बीमारी में गौमूत्र अच्छा काम करता है, ओके। अभिषेक जी, कैप्सूल के लिए जबरदस्त है। शिवकेश वर्मा जी, पेट के लिए बेस्ट है गौमूत्र। रंजन चौधरी जी, वेलकम। ट्रू हेल्थ कैप्सूल इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। अभिषेक जी, ओके। संतोष जादव जी, गुड एमसी, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ शेख जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। कावेरी जी लिखती है मूलवेद को आराम लगता है, ओके। प्रदीप कुमार शुक्ला, कलौंजी एंड ऑयल वर्क्स ऑन योर बॉडी एक्सेप्ट डेथ, ओके। डिटॉक्स पे अच्छा है। दीपक जी, बड़ी बातें कौन सी सुनी आपने वो लिखिए कि कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपको मार्केट में सुनने मिलती है। चलिए मैं भी आपसे कुछ शेयर कर दूं। आपने सुना होगा कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है कलौंजी, ठीक। दूसरा, गौमूत्र को लेके लोग कहते हैं कि गौमूत्र भी जो है लगभग मतलब हर एक रोग के लिए अच्छा है, उसको रोज कंज्यूम करना चाहिए, और गौमूत्र त्रिदोष में काम आता है। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, राइट। गुरदीप सिंह जी लिखते हैं गौमूत्र डिजीज फ्री लाइफ देता है, वजन घटाने में गौमूत्र काम करता है, बात पित्त कफ में डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैंसर को ठीक करने में गौमूत्र लाभदायक है। ये आपने सुना है, ये भी सही है, सुना है आपने, राइट। मैं आपको सच बताऊंगी आज सारा जो भी आपने सुन रखा है गौमूत्र और कलौंजी के बारे में। कलौंजी को खाने से याददाश्त मजबूत करता है, मैंने सुना है, अच्छा, ओके। ब्लेस सीड्स कलौंजी, अंजू मैम, गौमूत्र लीवर एंड किडनी के लिए बहुत उत्तम है। हाँ, गौमूत्र पित्त दोष वाले को। चंद्रकांत जी, डॉक्टर बी आर पाल, गुड एमसी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट्स। कलौंजी बॉडी के सारे सेल्स को एक्टिवेट रखता है, ठीक है। कलौंजी इज गुड फॉर हेयर, दर्शना मैम, गुड एमसी। कल्पना जी,
कावेरी जी रोज लेना चाहिए गौमूत्र, ठीक है ठीक है, गौमूत्र रोज लेना चाहिए, ओके। ये सब डिटेल्स गौमूत्र पैकेट पर अवेलेबल हैं। चेतन जी नाइस, गौमूत्र त्रिदोष नाशक है, सही पकड़े हैं डॉक्टर BR पाल। गौमूत्र पेट के हर एक रोग के लिए रामबाण है, गुरदीप सिंह जी वदिया, वेरी नाइस। टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है गौमूत्र, यू मीन कल्पना जी, यू मीन गौमूत्र। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। चलिए, ये तो रही आपकी और मेरी और लोगों की बातें। चलिए अब आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं इसकी संहिताएं क्या कहती है गौमूत्र और कलौंजी के बारे में। ठीक, सेहत के लिए कलौंजी बेस्ट है। ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी बातें मैं आज आपको बोलने वाले हूं, ये प्रमाण के साथ मैं आपको बोलने वाले हूं। आप इस पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं जो भी बातें मैं आज आपको बोलूंगी। ठीक, गौमूत्र और कलौंजी के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा बातें झूठ हैं। ऐसी बातें भी लोग बोल रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि आयुर्वेद उसका ऑपोजिट कहता है। आज के सेशन में मैं आपको यही सारी चीजें जो है क्लियर करने वाले हूं। सबसे पहले ये 2 प्रोडक्ट्स में मैं सबसे पहले जिस प्रोडक्ट से शुरू करना चाहूंगी वो है ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स। ट्रू हेल्थ कैप्सूल से हम शुरू करेंगे। अमृत है गौमूत्र, ठीक बात है। अर्चना जी गुड एमसी, राइट, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब डायरी पेन कैरी कर लीजिए और हम टॉपिक पे आते हैं हमारे और बात करते हैं। ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स की बात करेंगे। ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स एक कैप्सूल्स फॉर्म में बनाई गई प्रोडक्ट है जो IMC की बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। कलौंजी, इसके अंदर ट्रू हेल्थ के अंदर आपको जो विशेष चीजें मिल जाती है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें एक है कलौंजी, राइट, उसके बाद है जिंजर ऑयल एंड गार्लिक ऑयल। ये 2 चीजों से मिलकर बना है हमारा ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स फॉर्म में आता है। 30 कैप्सूल्स इसके अंदर आपको मिल जाती है और ये तकरीबन 15 दिन का डोज है एक डब्बा, राइट। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो कहा जाता है आयुर्वेद अनुसार कि कलौंजी दोषों को कम करने के लिए काम करती है। जो हमारे त्रिदोष होते हैं उन दोषों को कम करने में काम आती है। अब इसको हम बारी बारी समझते हैं। कलौंजी के लिए एक शब्द आयुर्वेद इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं उपकुंचिका, राइट, उपकुंचिका। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके सरल शब्दों में बताऊंगी कि क्या इसका सच है। कलौंजी के बारे में आयुर्वेद कहता है कि ये लघु है, अर्थात लाइट है, हल्की है, राइट, नेचर में हल्की है, रुक्ष है, शरीर में रूखापन पैदा करने का काम करती है, और तीक्ष्ण है अर्थात के शरीर में तोड़फोड़ और भेदन का काम करेगी। तोड़फोड़ यानी कि जो भी शरीर में गांठ वाट ऐसी चीजें हो जाती है उसमें तोड़फोड़ करने का काम करती है। सूखी होती है कलौंजी तो शरीर में एक तरह का सूखापन, ड्राइनेस पैदा करेगा, और हल्की है नेचर में, लाइट है, डाइजेस्ट जो है आसानी से हो जाएगी, राइट। कलौंजी को आयुर्वेद कहता है उष्ण अर्थात गर्म। कलौंजी के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि वो नेचर में गर्म होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कलौंजी की। हमारी जो ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स है इसमें मेन इंग्रेडिएंट है कलौंजी। तो कलौंजी जो है गर्म होती है नेचर में, इट इज हॉट इन नेचर। ये किन लोगों के लिए अच्छी है? त्रिदोष में लोग कहते हैं कि कलौंजी का सेवन करो, लेकिन ये किन लोगों के लिए अच्छी है? कफ दोष वालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। अर्थात जो त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, उसमें जो कफ दोष वाले लोग हैं या कफ से जुड़ी बीमारियां हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है आपकी कलौंजी, कफ वालों के लिए। यानी कि जिनके शरीर में कफ दोष बड़ा है उनको आप दे सकते हैं। हेवी डिजीजेस के लिए, भारी बीमारियां जो होती है, मैं आगे बताऊंगी आपको, उसके लिए ये अच्छी है। वात वालों के लिए भी अच्छी है ये, जिनको वात दोष है उनके लिए भी अच्छी है, उनके लिए नुकसानदायक नहीं है। वात दोष यानी कि 80 प्रकार के रोग जिनसे शरीर में पैदा होते हैं उनके लिए भी अच्छी है। वात दोष वालों के लिए ये पित्त को बढ़ाती है। आई रिपीट, ये पित्त को बढ़ाएगी। वात और कफ वाले के लिए अच्छी है, लेकिन पित्त को ये बढ़ाती है, तो पित्त वालों के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? गर्म है। ये नेचर में गर्म होने की वजह से पित्त को बढ़ाती है। मतलब वो लोग इसका कम सेवन करें जिनके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है। ये जो लोग कहते हैं कि मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है, ये सच है। वेरी ट्रू,
वेरी ट्रू, इस्लाम में कई सारी किताबों में ये बात लिखी है जो सत्य है, लेकिन ये आधा सच है। मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है, बिल्कुल सच है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं या जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कलौंजी फायदेमंद नहीं, नुकसानी है, नुकसानी है, ये आयुर्वेद कहता है। विटामिन कौन से इसके अंदर, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन आपको कलौंजी के अंदर कौन कौन से मिल जाते हैं। तो आपको ट्रू हेल्थ कैप्सूल के अंदर जो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। ये तीनों ही न्यूट्रिशन आपको इसमें मिल जाते हैं। विशेष तौर पे मिनरल्स और फैटी एसिड्स का भी भरमार होता है कलौंजी के अंदर, राइट। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कहां कहां हम दे सकते हैं, किन किन लोगों को कहां बेनिफिट करेगी, ये आयुर्वेद की संहिताओं अनुसार उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले ये बेनिफिशियल है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, अर्थात महिलाओं की जो मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वहां पे कलौंजी यानी कि ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स गजब का काम करती है। पीरियड्स के दौरान दर्द होना, पीरियड समय पे नहीं आना, पीरियड्स की वजह से मूड स्विंग होना, पीरियड्स की वजह से इरिटेट रहना, पीरियड्स की वजह से पीठ में पेट में दर्द रहना, ये सभी समस्याओं के लिए आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए कलौंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू हेल्थ कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है कलौंजी अर्थात ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स। दूसरा, जिनका शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा है नॉनवेज खाने की वजह से, ऑयल ज्यादा खाने की वजह से या चटर पटर ज्यादा खाते हैं उस वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए कलौंजी एक सर्वश्रेष्ठ औषधि में से एक है। पीसीओडी की समस्याएं जिन महिलाओं को है, पॉलिसिस्ट ओवरिंग डिजीज, जिन महिलाओं को पीसीओडी जैसी बीमारी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसका नेचर क्या है, भेदन करना, यानी कि ये तोड़फोड़ का काम करती है। पीसीओडी भी तो गांठ ही है एक तरह की, कोलेस्ट्रॉल क्या है, गांठ है। कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बियों की गांठ हो जाती है, राइट, टुवर्ड्स दैट हार्ट्स की वीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि गांठ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की चर्बी की गांठ हो जाती है। पीसीओडी में भी शरीर में गांठ हो जाती है। तो इसका नेचर भेदन की वजह से ये क्या करता है, तोड़फोड़ का काम करता है। ये तोड़फोड़ के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए अच्छा काम करेगी, क्योंकि एक कफ से जुड़ी हुई बीमारी है। दूसरा, पीसीओडी भी कफ से जुड़ी हुई बीमारी है। तो पीसीओडी जिन महिलाओं को है उनके लिए ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स एक वंडरफुल रेमेडी की तरह काम कर सकता है। बल्कि यूट्रस, जिन महिलाओं का जो यूट्रस है, गर्भाशय सूज गया है, उसमें सूजन आ गई है, बल्कि हो गया है, फूल गया है, ऐसे लोगों के लिए कलौंजी का वर्णन आयुर्वेद के अंदर आया है। ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स आप यूज कर सकते हैं यूट्रस से जुड़ी समस्याओं के लिए, राइट। आफ्टर डिलीवरी, जब एक महिला की प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है, राइट, जब एक शिशु को जन्म दे देती है माँ, तो उसके बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद में लिखा है कि उस टाइम पे आपको गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए महिलाओं को, ताकि शरीर में कफ ना बढ़े, क्योंकि वो कफ का टाइम होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट। उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर महिलाओं को, अब जो आयुर्वेद जानते हैं वो यही चीज करते हैं कि महिलाओं के कान वान ढक के रखते हैं। बच्चों को भी आप देखेंगे ना, नवजात शिशु होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग अच्छे ज्यादा मोटे कपड़े वपड़े, टोपी वोपी, मोजा बीजा पहना के रखते हैं, क्योंकि वो कफ का टाइम होता है, राइट। तो महिलाओं का भी प्रिवेंशन के लिए हम देखते हैं मेथी के लड्डू वगैरह, मेथी का सेवन, ये सारी चीजों का सेवन आयुर्वेद बताता है, कफ का टाइम है इस वजह से। तो जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपको यूज करना है कलौंजी। आफ्टर डिलीवरी आयुर्वेद अनुसार जो हमारी ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स है ये बहुत बेनिफिशियल है आफ्टर डिलीवरी। तो जब महिला डिलीवर कर दे उसके बाद आप लोगों ने कलौंजी का उपयोग उस महिला को कराना चाहिए जिसकी प्रेगनेंसी या डिलीवरी रिसेंटली हुई है, राइट। उसके अलावा पाचन के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। पाचन के लिए गैस एसिडिटी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है उन लोगों के लिए अच्छी औषधि है, जिनको गैस ज्यादा बनती है या पाचन ठीक से नहीं होता है, राइट। तो पाचन के लिए ये अच्छी है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन अर्थात जिनको कब्ज की समस्या है, पेट साफ नहीं होता, काफी दिन तक जो है पेट साफ नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर आपको जिंजर ऑयल एंड गार्लिक ऑयल भी मिल जाता है हमारी ट्रू हेल्थ कैप्सूल के अंदर।
तो जिंजर ऑयल और गार्लिक ऑयल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की समस्या पे भी बहुत अच्छा काम करती है। जिनको पेट साफ नहीं होने की समस्या काफी टाइम से है, वो लोग ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स का उपयोग करें। उसके अलावा जिनको डैंड्रफ ज्यादा होता है, बाल झड़ने बढ़ने के लिए तो ये अच्छी है, लेकिन डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी बताई गई है, क्योंकि डैंड्रफ वात और वैसे पित्त से भी डैंड्रफ होता है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कफ और वात का ज्यादा उसमें प्रभाव रहता है, जिस वजह से किसी भी व्यक्ति को डैंड्रफ की समस्या होती है। जो ये हो जाती है ना रूसी, बालों में रूसी हो जाती है, तो व्हाइट व्हाइट बाल में से झड़ता है, जिसको डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ के केसेस में हमारा ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स को आप खाइए भी और साथ में लगाना भी है। उसकी जो कैप्सूल्स आती है ट्रू हेल्थ की, उसको काट लीजिए, उसको आप कोकोनट ऑयल में मिला के या आईएमसी के किसी तेल में मिला के स्कल्प में, बालों की जो जड़ होती है उसमें आप कॉटन से लगा सकते हैं। तो ये डैंड्रफ को निकालने में भी काम करता है। अंदर से भी खा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उन केस में भी अच्छा है, ये उन केस में भी अच्छा है जिनको बाल झड़ रहे हैं, जिनके या बाल दोबारा उगते नहीं है ना, फॉलिक्स, जड़ जो होती है वो कमजोर हो गई है या जड़ों में बाल नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कलौंजी का कैप्सूल काटिए और डायरेक्ट जहां बाल नहीं उग रहे वहां पे डालिए और वहां पे मसाज करके छोड़ दीजिए। ऐसे बेनिफिट्स कुछ आयुर्वेद बताता है कलौंजी के, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स एंड में लूंगी, प्लीज आप क्वेश्चन आंसर्स बाद में करिएगा, क्योंकि वरना वो स्किप हो जाता है और हम टॉपिक से भी भटक जाते हैं, राइट। सो डैंड्रफ के केसेस में आप जो है इसको ले सकते हैं। बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कलौंजी की कैप्सूल्स काट के लगा सकते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज है ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स का। त्वचा के रोग यानी कि जिनको स्किन डिसऑर्डर्स हैं, त्वचा के रोग, स्किन की प्रॉब्लम्स जिनको है, त्वचा में किसी भी तरह की समस्या, सोरासिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, ईचिंग हो रही है, लालपन हो रहा है, सभी प्रकार के त्वचा के रोगों के लिए कलौंजी का उपयोग बताया गया है। यू कैन टेक कलौंजी फॉर दैट, राइट। उसके अलावा आप स्किन डिसऑर्डर्स के अलावा मोटापा, क्योंकि कफ बढ़ने का लॉजिक क्या है, मोटापा, राइट। मोटापा जो है वो कफ का एक एग्जाम्पल है। कफ बढ़ने की वजह से शरीर में मोटापा देखने के लिए मिलता है, वजन का बढ़ना देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आप ओबेसिटी के केसेस में लीजिए, जो व्यक्ति मोटे हैं, जिनको शरीर से चर्बी पिघलानी है, शरीर से मोटापा कम करना है, ऐसे लोग जरूर से यूज करें कलौंजी को। फैट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है कलौंजी, यानी हमारा जो ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स है। तो ओबीज लोगों के लिए वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करेगी। ब्रेन के केसेस के लिए कलौंजी या ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स बहुत अच्छा है। ब्रेन के केसेस यानी कि जिनकी मेमोरी लॉस है, ब्रेन वीक है, ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, उनके लिए हमारा जो ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स है ये बहुत अच्छा है। ब्रेन की सेल्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्रेन में जितनी हमारी नसें होती हैं उनको नरिश करने का काम करता है हमारा कलौंजी। ऑल्सो ये बेसिकली आपके ब्रेन को शार्प करेगा, मेमोरी पावर को बढ़ाएगा, स्लीप पैटर्न को सही करेगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रू हेल्थ कैप्सूल इज अ सुपर रेमेडी। ब्रेन के लिए विदाउट फेल, विदाउट एनी डाउट यू कैन टेक कलौंजी, ठीक। उसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि कलौंजी जो है वो बेसिकली शुक्र धातु पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, महिला हो या पुरुष, दोनों को ही अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, यौन समस्याएं हैं, राइट, तो वो लोग भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं कलौंजी का। ट्रू हेल्थ कैप्सूल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में काम करता है, महिला व पुरुष दोनों के लिए काम आएगा। सेक्सुअल डिजायर नहीं होना या सेक्स लाइफ बहुत कम हो जाती है या सेक्सुअल हेल्थ वीक हो जाती है या जिसको हम कहते हैं कि सेक्स डिजायर नहीं है, ऐसी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप सेक्सुअल हेल्थ के लिए कलौंजी को यानी कि ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। अपार्ट दैट ये आंखों के लिए वरदान है, कलौंजी आंखों के लिए वरदान है। जिनके चश्मे के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं या जिनको विजन लॉस ज्यादा है या आंखें उनकी कमजोर हो रही है डायबिटीज की वजह से या किसी और कारण से, तो ऐसे लोगों के लिए ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स सुपर रेमेडी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा भी बहुत अच्छी है और आयुर्वेद भी कहता है कि ये विजन के लिए बहुत अच्छा है।
ऑल्सो इसको एंटी कैंसर ये लकब दिया गया है कलौंजी को। एंटी कैंसर यानी कि कैंसर की जो सेल्स शरीर में बनती है, हमारे जब सेल्स बनती है और जो मरती है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ठीक ना होने की वजह से कई बारी कैंसर फॉर्मेशन होती है सेल में। ये बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एंटी कैंसर होने की वजह से ये आपकी शरीर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से आपको बचाता है। सेल्स का फॉर्मेशन, कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट रहता है। कोशिकाएं जो आपकी शरीर में बन रही है और मर रही है, ये सभी प्रोसेस को ये हेल्प करता है। एंटी कैंसर में नंबर 1 रेमेडीज में से एक आती है कलौंजी, राइट। उसके अलावा ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोगों को लीवर से जुड़ी समस्याएं है, जिसके लीवर में फैटनेस आ गई है या फिर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो उनका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर में स्वेलिंग आ रही है, लीवर बाइल जूस नहीं बना रहा है, डाइजेशन जिस वजह से अच्छा नहीं होता है, ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए लीवर की कलौंजी यानी कि ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स बहुत अच्छा है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के केसेस जो है, शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन अगर हो, हड्डियों में सूजन है, पेट में कई बारी स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, किसी भी प्रकार की सूजन, एडिमा जिसको हम कहते हैं, कहीं भी शरीर के कोई ऑर्गन में अगर स्वेलिंग है तो उसको निकालने का काम करेगा, सूजन को कम करने का काम करता है। विशेष तौर पे महिलाओं के अंदर ये चीज देखने मिलती है हमें, स्वेलिंग की प्रॉब्लम वहां पे काम करेगा। हृदय संबंधित रोगों के लिए, हार्ट के लिए सुपर रेमेडी है। अर्जुन रिस्ट जैसे काम करता है लगभग, मैं ये नहीं कहूंगी उसी की तरह से, लेकिन लगभग उतने ही रेंज में काम करता है हमारा ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स। हृदय संबंधित रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये सब के लिए अमेजिंग है। बीपी फ्लक्चुएशन भी कई बारी हृदय की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो हार्ट के केसेस में इट्स वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज के केसेस में बहुत अच्छा है। जिनको मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज है, उनको तो कलौंजी बिना सोचे समझे लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां, बड़ी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, राइट, ये सब बड़ी बीमारियों में आता है। ये बड़ी बीमारियों को बहुत आसानी से शरीर से कम कर देता है, क्योंकि ये कफ पे और वात पे जबरदस्त काम करता है। तो जो बड़ी बीमारियां आप जानते हैं उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है कलौंजी, जिसमें एक बीमारी डायबिटीज भी है। मधुमेह के रोगी अगर कलौंजी का सेवन करते हैं रोजाना, तो उससे उनको क्या लाभ होगा? ब्लड शुगर लेवल्स कम होगा, वो तो होगा ही। उसके अलावा जो मधुमेह की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी व्यक्ति को, है ना, विजन प्रॉब्लम हो रहा है, सेक्सुअल हेल्थ खराब हो गई है, वीकनेस आ रही है, बॉडी में फ्लूइड सूख गया है, सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है, ये सभी चीजों के लिए कलौंजी इज सुपर। तो जो हमारा ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स है, ये डायबिटीज के लिए अच्छा है। ऑल्सो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, ताकि आपके शरीर में जो बीमारियां पैदा होती है, अभी जैसे कोविड का वायरस आया था, ऐसे बहुत सारे वायरसेस आते जाते रहेंगे। हमेशा याद रखिए, आयुर्वेद में जो औषधियां वायरसेस के लिए ब्लेसिंग्स की तरह कही गई है, उसमें एक कलौंजी भी है। तो कलौंजी हमेशा याद रखिए कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन में से एक है। तो इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिस वजह से आपके शरीर में बीमारियां, है ना, सर्दी जुकाम बुखार, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है, तो रोजाना आप इसका सेवन करें, ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स का। ठीक, ये आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोजेज की। वैसे इसके गुण इतने सारे हैं कि बताना, मतलब थक जाएंगे आप सुनते सुनते, मैं बताते बताते, बट विशेष तौर पे जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बताए। डोजेज क्या होगा, इसको कंज्यूम कैसे करना है, दिन की 2 टैबलेट्स आपको लेनी है, एक एक टैबलेट लेनी है, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी, ठीक, खाली पेट, एक सुबह में लीजिए, एक रात में लीजिए, राइट, ट्वाइस अ डे। दिन की 2 कैप्सूल्स बहुत है, 4-4 5-5 लेने की जरूरत नहीं है, एक एक कैप्सूल्स आप रोज लीजिए, और वो भी खाली पेट, सुबह में एक बार, रात में एक बार, राइट। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि कौन वो लोग हैं जिनको कलौंजी का सेवन मना है आयुर्वेद अनुसार। सबसे पहले वो लोग जिनका पित्त पड़ा हुआ है, जिनकी प्रकृति पित्त है, वो लोग देखो, जिनकी प्रकृति जो नेचर है, जो दोषा है, पित्त दोष जिनका है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी पित्त दोष आता है, तो पित्त दोष वाले लोग कलौंजी को उपयोग करने से पहले
एक बार सलाह जरूर ले लें, नंबर 1। नंबर 2, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, ये दूसरा मैटर है। आप जरूरी नहीं है कि पित्त प्रकृति वाले हो तो ही आपका पित्त बढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो एक बार सलाह ले किसी डॉक्टर से, उसके बाद ही कलौंजी ले। और जिनके शरीर में राइट नाउ फिलहाल पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, वो लोग कलौंजी बिल्कुल ना ले, उनको अलाउड नहीं है एज पर आयुर्वेदा। तो आपको कलौंजी, पित्त जब बड़ा है शरीर में तब कलौंजी का उपयोग नहीं करना है। दूसरा, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, जिनकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है या होने वाली है, ऐसे लोगों के लिए भी कलौंजी रेकमेंडेड नहीं है, नहीं लेना है। ऑब्वियसली गर्भवती महिलाएं या लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, फिलहाल प्रेगनेंसी चल रही है, वो ना लें। उसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कलौंजी नहीं सेवन कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको उल्टी आने की समस्या ज्यादा है, कि कुछ भी खाते हैं तो वॉमिट हो जाती है, उसका इलाज चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, खाते ही वॉमिट, ऐसे लोग कलौंजी का सेवन नहीं कर सकते, आयुर्वेद मना करता है, राइट। ऑल्सो एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि कलौंजी को आप कभी भी 3 महीना रेगुलर लीजिए, ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स 3 महीना रेगुलर लीजिए, फिर गैप कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये उष्ण है, गर्म है, तो आपके शरीर में दूसरी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बिना रुके नॉन स्टॉप लेंगे। तो आपको समझना है कि 3 महीना आप इसको कंटिन्यू ले, उसके बाद में थोड़ा सा गैप करें, फिर डिसकंटिन्यू करें, फिर वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स को, राइट। तो ये आयुर्वेद अनुसार ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स की इंफॉर्मेशन आपको मैंने शेयर कर दी है। अब दूसरे प्रोडक्ट पे जंप करते हैं, जो है हमारा हर्बल गौमूत्र, राइट। सो गुड एमसी ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं, सुरेश जी गुड एमसी, नरेश जी गुड एमसी, सुभाष जी गुड एमसी, ललिता जी गुड एमसी, प्रबीर डे जी, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी, शुक्रिया सर, राइट। वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। सो अगर आप इस पेज पे न्यू है तो पेज को फॉलो कर लो फटाफट से। हम इस पेज पे रोज 4 बजे लाइव आते हैं और किसी भी ना किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये पेज आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएगा डेफिनेटली। आफरीन मेमन पेज आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। ओके, अब जंप करते हैं हर्बल गौमूत्र के ऊपर। थैंक यू मैम, जो प्रोडक्ट की जानकारी हमें पूरी पता नहीं होती वो आपके सेशन से मिल जाती है। थैंक यू श्रद्धा जी, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, माधवी जी गुड एमसी, अल्ताफ जी गुड एमसी, अर्चना जी गुड एमसी, ऑलराइट, थैंक यू अनुज यादव जी। ओके, चलिए हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे हम जंप करते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है हर्बल गौमूत्र। गौमूत्र के बारे में इतनी धारणाएं लोगों ने बना रखी है कि गौमूत्र हमेशा बीमारी मुक्त रहने के लिए पीते रहिए, लाइफ टाइम पीजिए, कैंसर नहीं बनाएगा, और पता नहीं क्या क्या बातें गौमूत्र के बारे में बोलते हैं कि जिंदगी भर गौमूत्र पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये है फलाना डिकाना, कैंसर नहीं होता है, बहुत सारी बातें गौमूत्र के बारे में बोलते हैं। इस अभी जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊंगी कि गौमूत्र की एक सच्चाई कितनी सच है। आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड हो गया है बहुत, मतलब जिसको देखो वो पहली बात तो नॉन मेडिकोस कंटेंट्स बनाते हैं, और कंटेंट्स बनाते तो हैं उसमें अनशन गूगल से इधर उधर से पड़ी हुई बातें बता देते हैं कि गौमूत्र ले लो, ये पी लो, वो कर लो, गौमूत्र गजब है, ऐसा गौमूत्र वैसा गौमूत्र, ये वो बहुत सारी बेकार की बातें। लेकिन आयुर्वेद अनुसार, क्योंकि गौमूत्र आयुर्वेद का हिस्सा है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि गौमूत्र क्या है। और मेन बात क्या है ना, फर्जीवाड़ा भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप देखें ना तो बेवकूफ बनाने वाले धंधे बहुत है गौमूत्र को लेके, मतलब लोग फुद्दू बनाए जा रहे हैं, गौमूत्र पी लो, गौमूत्र बेचे जा रहे हैं, बेचने का धंधा है। लेकिन सच आज जानना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जो चीज फायदा देती है वो नुकसान भी दे सकती है, राइट। गौमूत्र जो हमारा है, इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपको गौमूत्र के साथ साथ तुलसी और इलायची भी मिल जाता है। तुलसी और इलायची के कॉम्बिनेशन के साथ है। अब आप नॉर्मली देखेंगे तो गौमूत्र का स्मेल इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत लोग पी नहीं पाते हैं। बाकी जो ब्रांड्स के गौमूत्र मिलते हैं वो लोग गौमूत्र पी लेंगे तो आपको दिन भर स्मेल आएगा, उसको लगेगा मैं पता नहीं कौन से तबेले वबेले में आ गया हूं, क्या ऐसी स्मेल आ रही है, ऐसा होता है। क्योंकि वो गौमूत्र जो है, लोग गौमूत्र का फ्रेग्रेंस स्मेल वैसा ही होता है, तो लोग इस डर से भी गौमूत्र को नहीं पीते हैं, राइट, कि वो सारा दिन स्मेल आएगी और बहुत गंदा लगता है, ऐसा सोचते हैं लोग। हेल्थ बेनिफिट्स तो यही है इसके। अब आईएमसी के गौमूत्र की बात करें तो गौमूत्र में जो एक स्मेल आती है यूरिया कंटेंट की वजह से, तो वो यूरिया को रिमूव करके आईएमसी ने जो डाला है, क्योंकि हमारा फिल्टर्ड गौमूत्र है,
तो गौमूत्र के अंदर जो डाला है, इलायची डाल दी है कंपनी ने, इलायची डाला और तुलसी डाला है, जो आपके गौमूत्र तो ऑलरेडी पावरफुल है, उसके अंदर और इंग्रेडिएंट डाल के उसको और पावरफुल बना दिया है। ये एक यूनिक इंग्रेडिएंट है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इलायची और उसके साथ में आपको तुलसी, ये दो कॉम्बिनेशन आपको गौमूत्र के अंदर मिल जाता है, राइट। आधा लीटर की बोतल भी मिलती है, 1 लीटर की भी मिलती है। आयुर्वेद की अब बात करें कि आयुर्वेद गौमूत्र के बारे में क्या कहता है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, तो गौमूत्र के जो मूत्र है उसके बारे में 8 टाइप्स ऑफ मूत्र, 8 टाइप्स यानी कि 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन आया है आयुर्वेद के अंदर, 8 टाइप के, जिसमें घोड़ा है, गधा है, फिर बाद में गोट है, फिर बाद में कैमल है, गाय है, ऐसे सभी प्रकार के जो जानवर हैं उनके 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन आया है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, वाग्भट ऋषि बताते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ मूत्र है तो वो गौमूत्र है, यानी गाय का मूत्र, राइट। सो गौमूत्र जो है, गाय का जो मूत्र है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है सभी 8 प्रकार के मूत्रों में। अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट है। इसका टेस्ट अगर आप देखें तो तीखा, कड़वा और कसेला होता है। दैट मीन्स कि आप इसको पिएंगे तो गले में हल्का सा जलन सी महसूस होगी, हल्का जलता भी है, कड़वा होता है पीने में और कसेला होता है जब इसका स्वाद आप लेंगे, राइट। तो हल्का गला जलता भी है जब भी आप पिएंगे। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र को कभी भी डायरेक्ट घटकने का नहीं। बहुत सारे लोग पीते हैं, मैं आपको इसका राइट तरीका भी बताऊंगी कि कैसे पीना है, राइट। तो गौमूत्र को क्या कहा गया है, उष्ण, यानी गौमूत्र नेचर में गर्म होता है। गौमूत्र इज वेरी हॉट, वेरी हॉट, तो शरीर में जाएगा तो गर्मी पैदा करेगा, गर्म रहता है। लघु कहा गया अर्थात पचने में हल्का है, लाइट है, तो नेचर में लाइट होने की वजह से ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, तो लाइट नेचर में है ये। उसके अलावा अगर ये जो आप इसके गुण देखें तो उसके हिसाब से ये किन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। नंबर 1, जिनको कफ से जुड़ी बीमारियां हैं, यानी 20 से अधिक रोग कफ के हो गए। नंबर 2, जिनको वात से जुड़ी हुई बीमारियां, यानी 80 से ऊपर के रोग, राइट। तो वात और कफ से जुड़े हुए जो रोग हैं उनके लिए गौमूत्र का सेवन आयुर्वेद में बताया गया है। जिनका पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनको, उनके लिए गौमूत्र नहीं है। पित्त को बढ़ाता है, वात और कफ को कम करता है। जो लोग कहते हैं कि गौमूत्र त्रिदोष में काम आता है, ये आधा सच है। आपने आज तक सुना होगा ना कि गौमूत्र त्रिदोष नाशक है, आधा सच है। आयुर्वेद नहीं कहता, ये आयुर्वेद नहीं कहता है, वो त्रिदोष नाशक है ही नहीं गौमूत्र। ये वात और कफ को कम करेगा और पित्त को बढ़ाता है। तो देयरफॉर आयुर्वेद सेज कि जिन जो पित्त वाले हैं उनको गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मार्केट में बेकार की बातें लोग करते हैं, फोकट का ज्ञान देते हैं, गलत है। आयुर्वेद की संहिताओं के हिसाब से चलिए आप, ठीक है। तो गौमूत्र वात और कफ के लिए सूटेबल है, पित्त वाले के लिए सूटेबल नहीं है। न्यूट्रिशन कौन कौन से पाए जाते हैं गौमूत्र में, हम देखें। न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, 95% पानी होता है गौमूत्र में। क्या है मूत्र, यानी कि वाटर, ऑब्वियसली, तो 95% पानी होता है। उसके अलावा मिनरल्स की बहुत अच्छी मात्रा होती है। एंजाइम्स और हार्मोन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं गौमूत्र के अंदर। मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की और उनका जो निचोड़ निकला है वो ये है कि इसमें मिनरल्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स बहुत तगड़े होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, कुछ परसेंट ई, ये कुछ विटामिन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आयरन का अच्छा सोर्स है, यानी कि शरीर में खून को बढ़ाता है, जिस पे आगे हम बात करेंगे। इसको एंटी कैंसर कहते हैं। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ये एंटी कैंसर है, लेकिन कौन सा कैंसर ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, सेशन को एंड तक देखना। कैंसर में काम करता है गौमूत्र, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो एंटी कैंसर है ये, जो रिसर्चेस हुई है गौमूत्र के ऊपर उन्होंने ये प्रूव किया है, राइट। एल्कलाइन मीडियम में बॉडी को ले जाता है। एल्कलाइन में मतलब एसिड लेवल्स वगैरह, एसिड की जो मात्रा है उसको कम करके एल्कलाइन मोड में बॉडी को ले जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये शरीर से लगभग हर प्रकार की बीमारी को निकालता है। इसीलिए इसको एल्कलाइन होने की वजह से लोग ये बात कहते हैं। तो यस, इट इज ए एल्कलाइन प्रोडक्ट, राइट। एल्कलाइन करता है ये। बायो एनहेंसर कहा जाता है इसको। वर्ल्ड वाइड अमेरिका वगैरह में अगर आप देखें तो अमेरिका वगैरह में अगर आप देखेंगे तो इसको बायो एनहेंसर प्रूव किया है अमेरिका के साइंटिस्ट ने। कैसे बायो एनहेंसर किसको कहते हैं, हम उन चीजों को कहते हैं जो किसी भी और औषधि के साथ ली जाए
तो उस औषधि की ताकत को बढ़ा देती है। जैसे अभी टीबी का इलाज चल रहा हो किसी का, एक उदाहरण है, टीबी का कोई इलाज चल रहा हो, वो कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है टीबी के लिए, तो अगर टीबी की कैप्सूल्स टैबलेट्स ले रहा है, उसके साथ में गौमूत्र लेगा वो व्यक्ति, तो टीबी में उसको जल्दी रिजल्ट आएगा। टीबी की टैबलेट्स अच्छा काम करेगी उसके शरीर पे, उसको कहते हैं बायो एनहेंसर। ये गुण आपको सिर्फ गौमूत्र के अंदर मिलेगा। किसी भी मेडिसिन के साथ लिया जाए तो उसकी पावर को बढ़ा देता है ये, राइट। तो उसमें काम आएगा ये बेसिकली बायो एनहेंसर, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, सभी एंटी प्रॉपर्टीज जो है आपको गौमूत्र के अंदर मिल जाती है। अब समझते हैं कि गौमूत्र का लाभ कहां कहां है और किन किन को लेना चाहिए, किस प्रकार से, ठीक। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वाग्भट ऋषि अपने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में गौमूत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे, राइट। वाग्भट ऋषि, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। वाग्भट ऋषि जो है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अध्याय 5वें में बताते हैं गौमूत्र के बारे में। ऑल्सो चरक ऋषि, जो अगर आप देखेंगे चरक संहिता के अंदर, चरक ऋषि मानस रोगों के बारे में उन्होंने 2 विशेष अध्याय लिखे। मानस रोग यानी ब्रेन से जुड़ी बीमारियां, तो मानस रोगों के उन्होंने 2 भाग लिखे हैं, 2 मेन लिखे हैं अध्याय जो मानस रोगों से जुड़े हुए हैं, और मानस रोगों में वो विशेष तौर पे गौमूत्र के बारे में वर्णन देते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूं, राइट। अब अगर हम देखें तो चरक ऋषि की अगर हम माने, चरक संहिता अनुसार महर्षि चरक की अगर हम माने, तो वो कहते हैं कि ये मेध्य है, यानी कि आपके मानसिक रोगों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए गजब का रेमेडी है गौमूत्र, राइट। मेंटल हेल्थ के लिए, मानस रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कहना है महर्षि चरक का, चरक संहिता के अंदर, राइट। और महर्षि वाग्भट के अनुसार अगर आप देखें अध्याय 5वें में, तो उनके बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ओबेसिटी के लिए सबसे अच्छा है, यानी कि मोटापे के लिए। शरीर में कहीं पे भी फैट्स एक्यूमुलेशन हो रहा है, चाहे पेट की तरफ, पैरों की तरफ, या बॉडी में कहीं भी वजन लगातार बढ़ रहा है, वात का प्रकोप हुआ है तो मोटापा बढ़ रहा है शरीर में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको वजन कम करना है, शरीर से मोटापा, चर्बी निकालनी है, घलाना है चर्बी को, तो राइट चॉइस हो सकती है गौमूत्र, राइट। ओबेसिटी, अच्छा, यहाँ पे आप वाग्भट ऋषि की अगर बात माने तो उनका ये कहना है कि जिनको जेनेटिक ओबेसिटी है, जेनेटिक ओबेसिटी से मेरा मतलब है माता पिता उनके फैट थे, उनके दादा नाना नानी भी फैट है, तो जेनेटिक है ना, बचपन से उनको मोटापा गिफ्ट में मिला है। ऐसे लोग भी है ना कि मेरे मॉम डैड मोटे हैं, मेरे दादा दादी भी मोटे थे, तो मोटापा जेनेटिक है, तब भी गौमूत्र का सेवन महर्षि चरक बताते हैं, राइट। वो बताते हैं कि आपको तब भी गौमूत्र का सेवन करना चाहिए अगर आपको जेनेटिक ओबेसिटी है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल के लिए गौमूत्र का वर्णन आया है, डेफिनेटली यूज कीजिए। कफ में काम करने वाले जो रेमेडी है, क्योंकि कफ में काम करती है, तो कोलेस्ट्रॉल आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी है, राइट। सो फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस से बचना है तो गौमूत्र का सेवन कीजिए। ब्लॉकेजेस, जिनको शरीर में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हो, थायराइड की वजह से आपने देखा होगा गला फूल जाता है, ये भी एक तरह का ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक ही कह सकते हैं उसको, ब्लॉकेजेस, राइट। वो उसमें आपके काम आ सकता है। ब्लॉकेजेस में हार्ट के ऊपर ब्लॉकेजेस फॉर्म होना रिसेंटली शुरू हुआ है, तो ब्लॉकेजेस में गौमूत्र का सेवन बताया गया है आयुर्वेद में। गांठ की समस्या कहीं भी शरीर में हो रही हो, आपने देखा होगा लाइपोमा होता है लोगों को, चर्बी की गांठ, आपने देखा होगा कि वो सॉफ्ट गांठ होती है, आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ऐसे ऐसे हिलती है, हाथ पे होती है, यहाँ पे होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, फैट्स की गांठ होती है, और वो ऐसी सॉफ्ट होती है, उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो सॉफ्ट रहती है, मूव होती है। तो वो जो चर्बी की गांठ होती है, वो गांठ, ऐसी गांठ कहीं भी शरीर में हुई हो, गले में थायराइड की गांठ हो रही हो, पैरों में, एड़ियों में गांठ हो रही हो खड़े रहने की वजह से, या फिर किडनी में बोलते हैं ना पथरी की गांठ, गांठ किसी भी प्रकार की हो, गांठ शरीर में कहीं भी हो रही हो, चर्बी की हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, उसके लिए गौमूत्र अच्छा बताया है आयुर्वेद ने। सूजन के लिए बहुत अच्छा है, शरीर में कहीं भी किसी भी रोग की वजह से शरीर में कहीं भी स्वेलिंग आ रही है, वहां पे गौमूत्र अच्छा बताया गया है। चाहे वो सूजन किसी बीमारी से आ रही हो या नॉर्मली सूजन रहती हो आए दिन, जिसको हम पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। एडिमा मतलब कि सूजन अगर आई है, आप उसमें उंगली डालेंगे ऐसे तो उधर खड्डा हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो खुलेगा, दैट इज कॉल्ड एडिमा। वो किडनी पे लोड होने की वजह से होती है। तो एडिमा भी अगर आपको है, कहीं भी स्वेलिंग है शरीर में, सूजन उतर ही नहीं रही है साला, इतनी स्वेलिंग,
तो आप गौमूत्र का सेवन कीजिए। जिनको भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा ही नहीं होती, खाना देख के लगता है हाय नहीं खाना, इच्छा नहीं है, तो जिनको खाने की इच्छा ही मर गई है, भूख ही नहीं लगती है, उनके लिए गौमूत्र का वर्णन आया है। ये अग्नि को बढ़ाता है। आपके जो पेट में अग्नि है, जठार अग्नि, आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है, उसमें एक सबसे पावरफुल अग्नि है जठार अग्नि, जो आपके पेट में पाई जाती है। ये अग्नि को बढ़ाता है। तो जिन लोगों का खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, ऐसे लोगों के लिए दीपन पाचन का काम करता है ये। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए सुपर है गौमूत्र, राइट। उसके अलावा इंडाइजेशन, अपच की समस्या ज्यादा रहती हो, जिनका खाना ही नहीं पचता, जाहिर सी बात है अग्नि मंद है या विषम अग्नि है जिस वजह से खाना नहीं पच रहा है, राइट, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम है इंडाइजेशन वगैरह की, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है गौमूत्र, राइट। उसके अलावा कृमि रोग जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हो जाना, राइट। एक सेकंड रुकिए प्लीज फ्रेंड्स, जस्ट सेकंड। यस आई एम बैक, सॉरी आप देख लो, ठीक, हाँ देख लो, सॉरी कोई पेशेंट था, एक्चुअली था नहीं, मतलब है सॉरी टू बी कंटिन्यूड। हाँ, तो हम कहा थे कृमि रोग, यानी कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं लोगों के, पेट में कीड़े होते हैं, हमने देखा है कि उसके लिए हम बहुत सारे चूर्ण या मेडिसिन लाके मार्केट से खाते हैं। कृमि रोगों के लिए गौमूत्र बहुत अच्छा बताया गया है, राइट। पेट के कीड़ों के लिए आप गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में बवासीर यानी कि पाइल्स, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए, पाइल्स यानी ब्लीडिंग पाइल्स नहीं, जिसमें खून जाता है, ऐसे बवासीर में गौमूत्र गलती से मत लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे बवासीर में लीजिए जिसमें खून शरीर से नहीं जाता, बादी बवासीर जिसको हम कहते हैं, राइट। बादी बवासीर जिसे हम कहते हैं, खून नहीं जाता है जिस बवासीर में, वहां पे गौमूत्र इस्तेमाल कीजिए। अगर खून जा रहा है बवासीर में, पाइल्स में, हेमोरॉइड्स में खून जा रहा है, तो आप इसका सेवन गलती से ना करें, लेने के देने पड़ जाएंगे, राइट। उसके अलावा पेन के केसेस में, शरीर में कहीं भी दर्द रहता हो, लकवे की वजह से बहुत लोगों को दर्द होता है, कैंसर की वजह से बहुत लोगों को दर्द रहता है, हड्डियों की समस्या की वजह से दर्द रहता है, माइग्रेन की वजह से सर में दर्द, अनेकों प्रकार के जो दर्द शरीर में कहीं भी दर्द है, तो उसके लिए आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, राइट। त्वचा के रोग के लिए गौमूत्र बताया गया अच्छा है। त्वचा के जितने भी रोग आप जानते हैं उनके लिए गौमूत्र बहुत सुपर है, स्पेशली व्हाइट दाग। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में बोल रहे थे ना कि सफेद दाग के लिए कुछ लीजिए मैम, तो उसके लिए मैं आपको, देखिए टॉपिक यहाँ पे आ भी गया। सफेद दाग के लिए गौमूत्र का वर्णन आया है आयुर्वेद के अंदर, राइट। वाग्भट ऋषि बताते हैं कि सफेद दाग की समस्या अगर हो रही है तो आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो रहा है, ईचिंग हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप डेफिनेटली गौमूत्र का सेवन कीजिए, सफेद दाग के लिए कीजिए। ऑल्सो गौमूत्र किन लोगों के लिए अच्छा है, जिनको अनेमिया की प्रॉब्लम है, यानी खून की कमी है, शरीर में खून नहीं बनता, ऐसे लोगों के लिए जो है गौमूत्र अच्छा है। खास करके महिलाओं के लिए, विशेष तौर पे महिलाओं के लिए खून नहीं बनता है जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो अनेमिया के केस में गौमूत्र लीजिए, ये खून को बढ़ाता है। ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि चरक ऋषि मानस रोग में जो बताते हैं, मानसिक विकार के लिए, मानसिक विकार जो होते हैं, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, दिमाग काम नहीं करता, स्ट्रेसफुल लाइफ, डिप्रेशन, नींद उड़ गई है, नींद की गोलियां खाते हैं, ये सभी चीजों के लिए, मानस रोगों के लिए जो है चरक ऋषि हमें बताते हैं कि हमें गौमूत्र का सेवन करना चाहिए मानसिक रोगों के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि गौमूत्र ब्रेन टॉनिक भी है, मेद्य है होने की वजह से ब्रेन का टॉनिक है गौमूत्र, तो ब्रेन के टॉनिक की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। कैंसर में भी काम करता है गौमूत्र, लेकिन हर कैंसर में काम नहीं करेगा, ये कैंसर को ठीक करने के लिए काम नहीं करता है। आई रिपीट, जिसको कैंसर हो गया है, किस प्रकार का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। कैंसर में गौमूत्र दे दो सही हो जाएगा, कहना गलत है। कैंसर किसी को हुआ है
तो कैंसर में केमोथेरापी लेता है या कैंसर की हेवी मेडिसिन चल रही है जिसके साइड इफेक्ट से पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, पेशेंट बीमार रहता है, हालत पूरी तरह से खराब हो गई, ये सब चीजों को टेक केयर कर सकता है गौमूत्र। केमोथेरापी के सेशंस अगर आपके बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। कैंसर को ठीक करने के लिए गौमूत्र आज तक प्रूव नहीं हुआ है, एंटी कैंसरस है। कैंसर के साइड इफेक्ट्स या कैंसर शरीर में ना पैदा हो वो गुण इसके अंदर जरूर है, लेकिन कैंसर ठीक कर देगा ये कहना गलत है। कोई डॉक्टर, आयुर्वेद के कोई जानकार ये आपको कहते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि वो उसके साथ आपको और भी मेडिकेशन देते हैं। सिर्फ गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक होता तो पूरी दुनिया आज कैंसर ठीक करती और गौमूत्र पी पी के ही जीती, लेकिन फैक्ट नहीं है ना साथियों। ये समझना पड़ेगा। कैंसर को ठीक कर देगा ये शब्द गलत है। कैंसर में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को, उसके लिए काम करता है। कैंसर में पेन जो होता है पेशेंट को, भयंकर अनबेरेबल पेन, उसको कंट्रोल करेगा ये। केमोथेरापी के सेशन ज्यादा ले रहा है लगातार, जिस वजह से बाल झड़ गए पूरे, वहां पे काम करेगा ये। कैंसर के साइड इफेक्ट्स से प्रिवेंट करता है। किडनी डिसऑर्डर, जिनको पथरी हुई है, आई रिपीट पथरी, किडनी में, हाँ, गॉल्ड स्टोन नहीं, तो किडनी में पथरी हुई है तो किडनी के सभी डिसऑर्डर्स को, यूरिन सही से नहीं आती है, पेशाब ज्यादा आती है, पेशाब करते वक्त जलन, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं यूरिन रिलेटेड या फिर किडनी डिसऑर्डर्स हैं, वहां पे आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। पथरी में भी गौमूत्र अच्छा बताते हैं वाग्भट ऋषि। अस्थमा के केस में बहुत अच्छा है, क्योंकि कफ और वात से जुड़ी रोगों के में काम कर रहा है। तो अस्थमा, दमे की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, सांस फूल रही है, हाफ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, राइट, जिनका अक्सर पेट बाहर होता है तो रात में आपने देखा होगा वो मुंह खुला रख के सोते हैं, ऐसे सभी केसेस में गौमूत्र इज रियली गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीक्वेंट बीमार जो लोग पड़ते हैं, आए दिन बीमार, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी जुकाम हो रहा है, कभी नाक ब्लॉक हो रही है, कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी छाती में दर्द हो रहा है, कभी कफ जम जा रहा है, ये ऊपर के जो रोग है सभी के लिए गौमूत्र अच्छा काम करता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं गौमूत्र के जो महर्षि वाग्भट बताते हैं, उनके साथ चरक ऋषि भी वर्णन देते हैं गौमूत्र के बारे में। ठीक, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला गौमूत्र का ज्ञान है। बाकी जो लोग मार्केट में चेपते रहते हैं, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप नॉलेज लीजिए तो सही लीजिए। लोगों को आज पैसा बनाना रह गया बस के। च्यवनप्राश भी मार्केट में बेचते हैं, फुद्दू बना बना के बेच रहे हैं। च्यवनप्राश क्यों? क्योंकि च्यवनप्राश को आयुर्वेद बोलता है कि इम्यूनिटी एनहेंसर है, उसमें डाल क्या रहे हो भाई, देख तो लो, और उसको बेचते जा रहे हो। गौमूत्र हेल्थ के लिए, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कैंसर को ठीक करता है, बेचो मार्केट में दबा के। ये सब फुद्दू बनाने वाले काम है, सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक, ओके। अब डोजेज की बात करते हैं कि कितना गौमूत्र सेवन करने का बताया गया है। तो वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय में बताते हैं कि एक व्यक्ति को 20 से 30 ml से ज्यादा गौमूत्र लेना ही नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये उष्ण है, गर्म है, शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा कर देगा, तब भी दिक्कत होगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो 20 से 30 ml आपको मैक्सिमम गौमूत्र लेना चाहिए, मैक्सिमम। वैसे तो 20-25 ही वो बोलते हैं, लेकिन 30 ml तक आप ले सकते हो। ठीक, नॉट मोर देन दैट। अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो लाभ नहीं, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये आयुर्वेद की संहिताओं का कहना है। अब लेना कैसे है? खाली पेट इसका सेवन वो बताते हैं कि हमेशा खाली पेट ही लीजिए। एक ढक्कन अपना जो हर्बल गौमूत्र आता है, इसका एक ढक्कन 30 ml के तकरीबन है, तकरीबन 30 ml होता है वो जो एक ढक्कन। ठीक, वो एक ढक्कन आपने अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ले लेना। खाली पेट इसका सेवन कीजिए गौमूत्र का ऑलवेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना गौमूत्र आप लेंगे, मान लीजिए कि मैंने एक ढक्कन गौमूत्र लिया है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी होना चाहिए और उसको मिला के लो। समझा? मतलब कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट गटकते हैं या थोड़ा से पानी में डाल के ऐसा, वैसा नहीं करना है, क्योंकि गौमूत्र हेवी, मतलब वैसे नेचर में लाइट है, लेकिन हेवी डिजीजेस पे काम करता है और ये बहुत गर्म भी है। तो आपको एक ढक्कन लीजिए, उसमें एक ढक्कन से डबल या उससे थोड़ा ज्यादा पानी डालिए, है ना। अगर 30 ml का ढक्कन ले रहे हैं तो 50 ml तक पानी लीजिए, उसमें गौमूत्र डालिए, घोलिए और पी जाइए। ये सही तरीका है। जितनी पानी है उतने, जितना गौमूत्र है उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी होना चाहिए, और उसका सेवन आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट कर लीजिए।
राइट, एज पर आयुर्वेदा। प्रिकॉशंस, किन लोगों को गौमूत्र सख्त मना है? नंबर वन, पित्त दोष वाले या पित्त जिनका बड़ा है उनको गौमूत्र नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। गर्मी से होने वाली बीमारियां जिनके शरीर में होती है, जिनको अक्सर ऐसी बीमारियां होती है जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है, तो ऐसे लोगों को गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्मी से उसका शरीर पीड़ित है, ऊपर से और गौमूत्र पिला दोगे तो वो काम उसका तमाम हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, बाद में आपके गौमूत्र को अच्छा नहीं, बहुत कुछ बुरा बोलने वाला वो। तो गर्मी से होने वाली बीमारियां अगर है तो उसमें आपको गौमूत्र नहीं लेना है। ब्लड लॉस कहीं भी शरीर में हो रहा है तो आपको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए। ब्लड लॉस से मेरा मतलब है कि ऐसा कोई, जैसे मैंने बताया ब्लीडिंग पाइल्स जिसमें खून जा रहा है शरीर से, तो आपको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, मना है। नाक से खून जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से शरीर से खून जा रहा है, उस केस में नहीं। सर्जरी होती है तब भी देखिए शरीर से खून जा रहा होता है, तब भी आपको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा शरीर से खून जब जा रहा है तो गौमूत्र डेंजरस है बॉस, वेरी डेंजरस। मेंस्ट्रुअल टाइम पे महिलाएं जिनका पीरियड्स चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है, जो 7 दिन का टाइम होता है, उस दौरान गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, वेरी डेंजरस। उस दौरान, हाँ, अभी आप बोलेंगे कि आपने तो बोला कि महिलाओं के लिए अच्छा है बाबा, लेकिन जिस टाइम पे खून शरीर से जा रहा है, पीरियड्स का टाइम, 7 दिन का, मासिक धर्म का, तभी गौमूत्र नहीं लीजिएगा, ठीक। प्रेगनेंसी के केसेस में गौमूत्र डेंजरस, मत लीजिएगा। ऑल्सो उसके अलावा जिनको ब्लड कैंसर है, कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, पता ही है हमें, ब्लड कैंसर के केस में गौमूत्र जानलेवा साबित हो सकता है। जिनका कैंसर, ब्लड कैंसर है, जिनको गौमूत्र नहीं, गलती से नहीं, राइट। गर्मी के मौसम में, गर्मी का जब मौसम होता है, वहां के लिए महर्षि वाग्भट और चरक ऋषि क्या बताते हैं कि गर्मी के मौसम में आपको गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए, या कर भी रहे तो 5 ml 7 ml, उससे ज्यादा नहीं। गर्मी का मौसम से मेरा मतलब है मार्च टू मई मंथ, ये महीना, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना नहीं लेना, बहुत भयंकर गर्मी रहती है। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर भी जो है गर्मी का ही मौसम है, देखा जाए तो आयुर्वेद अनुसार। तो ये 2 टाइम में आपको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, और अगर ले रहे हो तो बिल्कुल हल्का 5 ml 7 ml जितना आप लीजिए। उन लोगों को भी गौमूत्र मना है जिनके शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, बहुत सूखा स्किन है, बहुत सूखे बाल, ड्राई, ऐसे लोगों को गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, और ड्राइनेस पैदा करेगा, क्योंकि ये रुक्ष है ना, शरीर में मसले खड़े कर सकता है। तो ड्राई स्किन टेक्सचर या शरीर जिनका ड्राई है, उनको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, राइट। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये भले ही गौमूत्र आयुर्वेद का प्रोडक्ट है और इंडिया का प्रोडक्ट है, लेकिन यूएसए ने इसको पेटेंट करवा लिया है। आप इसके फायदे देखिए, यूएसए ने कुछ गौमूत्र की इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको उन्होंने पेटेंट करवा लिया, अपने नाम करवा लिया है। गौमूत्र के बारे में चरक ऋषि चरक संहिता में लिखते हैं, और महर्षि वाग्भट ये बताते हैं कि गौमूत्र इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा का हिस्सा है, आहार का, नियमित आहार का या न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं कि गौमूत्र पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ में बीमारियों से बचेंगे, सरासर झूठ है। जो लोग बिना बीमारी के गौमूत्र पीते हैं उनको सामना करना पड़ सकता है कुछ चीजों का। गौमूत्र चिकित्सा का हिस्सा है, बीमारी हुई है तो उसका इलाज है, आहार नहीं है ये न्यूट्रिशन नहीं है जिसको लगातार, जैसे एलोवेरा पीते रहो, हिमालयन बेरी पीते रहो, कोई मसला नहीं है। गौमूत्र ऐसा नहीं है, ये आहार नहीं है। नियमित आहार से पीना नॉट अलाउड इन आयुर्वेदा, गौमूत्र के बारे में, ठीक। हमेशा मत पीते रहा करो, ऑलवेज गौमूत्र को डेली नहीं लेना है, अनलेस कि आपको वो बीमारियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के 2 प्रोडक्ट, हर्बल गौमूत्र और ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स, राइट। कब लेना है, कब नहीं लेना है, किसने लेना है, किसने नहीं लेना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी है, और ये आयुर्वेद की संहिता अनुसार बताई है मैंने। बाकी जो लोग क्या बोलते हैं, इधर क्या लिखा उधर क्या लिखा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आयुर्वेद को फॉलो करने में विश्वास है मेरा, और आयुर्वेद की संहिताएं जो बताती है, मैंने हमेशा पेशेंट को ट्रीटमेंट वैसा ही दिया है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है, वो संस्कृत में लिखा होता है, मैंने आपको एकदम मतलब आपके लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट आसान कर दिया, राइट। सो साथियों,
अब 1 से 2 मिनट हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो आप फटाफट से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये सेशन कैसा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ये सेशन के बारे में लिखिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आप थोड़ा सा अभी हम लोग चैट करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे अगले 1 से 2 मिनट। दर्शना जी वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट नॉलेज, थैंक यू वेरी मच दर्शना जी। अब्दुल कयूम जी अंडरस्टूड, ग्रेट। अर्चना वेरी नाइस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैन, थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल जी थैंक यू, थैंक यू। अनुज यादव जी वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त नॉलेज मैम, थैंक यू सो मच। माधवी जी थैंक यू। प्रवीण एज इफ मिक्स 200 ml वाटर एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू कैन टेक प्रबीर जी, यू कैन टेक। 1 गिलास पानी में भी डाल के पी सकते हो, कोई मसला नहीं है। अतुल वर्मान जी ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच अतुल जी। अंजू शर्मा जी एक्सीलेंट मैम, थैंक यू अंजू जी। अतुल वर्मा जी ग्रेट, थैंक यू। दीपक चौहान जी वेरी नाइस, थैंक यू। गजानन जी नाइस इन्फॉर्मेशन मैम, गुड सेशन, थैंक यू। अनिल जयसवाल जी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। चेतन जी जबरदस्त मैम, राइट, थैंक यू, थैंक यू। कोरामणि जी नाइस सेशन। अतुल जी ग्रेट। गायत्री गोरे जी जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब मैम, आपने बहुत शानदार नॉलेज दिया, थैंक यू। चंचल जी थैंक यू। अनु वर्मा जी ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अनुज यादव वेरी नाइस, वेरी वेरी थैंक्स मैम, थैंक यू अनुज जी। कालीराम दास जी बहुत बढ़िया सेशन मैम जी, थैंक यू। सविता जी थैंक यू। अमोल जी जबरदस्त मैम, थैंक यू। नईम शेख वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। साथियों कोई भी क्वेश्चंस हो आपको इन 2 प्रोडक्ट्स को लेके वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। जो भी आपके प्रश्न हो प्लीज पूछ लीजिए। कुंडलिक जी आपने जो बताया है वो अमृत है, थैंक यू। रंजन जी लाजवाब, धन्यवाद। सुभाष जी वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मन्नन जी थैंक्स मैम, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्दुल जी एक्सीलेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर PR पाल वेरी नाइस नॉलेज मैम, थैंक यू। गायत्री जी वेरी नाइस। अंजू शर्मा लॉट ऑफ, अरे चैट फटाफट चले जा, लॉट ऑफ फॉल्स मिथ्स, लॉट ऑफ फॉल्स मिथ्स क्लियर, राइट राइट अंजू मैम, थैंक यू। चंचल जी गुड MC वेरी नाइस, थैंक यू। योगिता पाटिल PCOD में रिज्यूमे लेना है कि नहीं? राजेंद्र जी गौमूत्र को नाश्ते के बाद भी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए खाली पेट लेना होता है, राइट। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, बट खाली पेट लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। चेतन जी एक्सीलेंट, थैंक यू। दर्शना जी हाँ जी दे सकते हैं। सुनील वर्मा जी ग्रेट नॉलेज, थैंक यू। इन एलोपेशिया, प्रबीर जी यस यू कैन गिव इट इन एलोपेशिया केसेस ऑल्सो। अर्चना जी गुड MC, ऑल डाउट्स क्लियर। गजालन जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओह चैट्स बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है यार, मतलब। अलू वर्मा जी गुड MC। कल्पना दीक्षित जी थैंक यू मैम। सुनील वर्मा जी ट्रू हेल्थ के लगातार ले सकते हैं, ट्रू हेल्थ के बारे में मैंने बताया ऑलरेडी, 3 months के गैप से लेना है। संतोष गौतम जी गुड MC मैम। सुजय वॉल्डन जी स्टार्टेड एज गौमूत्र, मतलब सुजय जी मुझे समझा लिया आपका क्वेश्चन, इफ यू आर आस्किंग समथिंग प्लीज थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। राजेंद्र जी थैंक यू मैम, ओके राइट। IMC आयुर्वेदा, देखो आपने ऐसे किया, मैं भी ऐसा करता, ये देखो थम्स आ गया। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स आई होप के आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और अभी से आप गौमूत्र और ट्रू हेल्थ की राइट इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड करेंगे, ठीक। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इतनी तगड़ी रखिए, अपने बिजनेस प्लान की इन्फॉर्मेशन इतनी तगड़ी रखिए, हर चीज जो आप काम करते हैं अपने काम में बेस्ट होना चाहिए, कि आप बात करें तो लगना चाहिए कि साला कोई बात कर रहा है, इतना ताकत होना चाहिए आपके कंटेंट में, राइट। सो आप बिजनेस प्लान दिखाओ या प्रोडक्ट समझाओ या IMC समझाओ, एकदम पावरफुल तरीके से समझाना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि कोई लीडर बात कर रहा है, कितने भी पर्सनल लेवल पे हो आप, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात में दम रखिए, इतना अपने नॉलेज को बढ़ा रखिए। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति क्राउन एम्बेसडर है, CPA एम्बेसडर है तो ही अच्छा बात कर सकता है। आप
इतना ताकत रखिए कि सारे अचीवमेंट साइड पे हो जाए, लोग आपकी बातों में खो जाए। ऐसा आपने नॉलेज बढ़ाना है। और हमेशा कोई एक सेल्समैन की तरह मत बात करिए, हमेशा एक हेल्थ कंसल्टेंट का सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह बात किया करें। आपका धंधा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की लाइफ में भी इजाफा होगा और ग्रोथ होगी, राइट। सो ये सारे सेशंस का यही मकसद है बेसिकली जो हम कर रहे हैं। सो आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड किया आपने। और अगर सेशन पसंद आया तो जरूर से शेयर करिएगा। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स हमेशा काम आते हैं आपको, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि फेसबुक लाइव है कभी भी देख सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे तो वहां पे नेटवर्क नहीं आया, फिर आप बोलोगे मैम आप टाइम पे काम नहीं आए, आपने लाइव किया था और कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तो इसलिए नोट्स बनाते चलिए। मैं आपके साथ फेसबुक के माध्यम से तो हूं बट ऑलवेज नहीं हूं, तो इसलिए नोट्स बना के चलिए। हमेशा अपने काम की जो नोट्स है उसको आप फिल्टर करके रखिए। बहुत सारी चीजें हम बताते हैं, उसमें से जो आपके काम का है उसको आप नोट डाउन करते रखिए हमेशा अपने लिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कमेंट्स के लिए। और हम कल मिलेंगे ठीक 4 बजे लाइव कोई नए प्रोडक्ट्स के साथ विथ पावरफुल कंटेंट एज ऑलवेज। और आजकल ये फेसबुक लाइव होने की वजह से मेरा काम काफी बढ़ गया है, क्योंकि मुझे रोजाना इसके ऊपर टाइम जो है लगाना पड़ रहा है। बहुत सारी बुक्स खंगालनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो काफी काम मेरा बढ़ गया है। बट ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए कुछ भी। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कोई कमी वमी रहती होगी शायद किसी सेशन में, तो कोई बात नहीं, उसको हम रेक्टिफाई करते चलेंगे, सीखते चलेंगे आगे के लिए, राइट। कल्पना मैम लव यू टू, थैंक यू। नसीम शेख जी गुड MC, सुनील वर्मा जी थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मिलते हैं कल 4 बजे ठीक इसी पेज पर कोई नए टॉपिक के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत सारी प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, राइट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट्स। और जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके आप चाहते होंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स पे मैं मतलब बात करूं, कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम डेली के 2 प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स जो है लेकर आऊंगी, राइट। आज आपकी बारी है, कल हमारी होगी। यस, ऊपर वाले से दुआ है रंजन जी कि आपकी जो कामयाबी हो वो मेरे से भी 10 गुना ज्यादा हो, और जो भी सपने आपने देखे वो पूरे करो, एकदम मतलब आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स लाइफ में लो, राइट। कल्पना जी क्या लिखा आपने, गजब की नॉलेज है आपके पास, थैंक यू थैंक यू, ऊपर वाले की देन है, थैंक यू, ऊपर वाले का शुक्रिया। अंजू जी इन्फेक्टिनॉल और क्योर एसिड, ठीक है। मोरिंगा टैबलेट्स, अब्दुल कयूम जी, हाँ ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सेशन के बाद सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, आई हैव गॉट माई स्केड्यूल आगे का। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड MC, जय हिंद।